मंडन मिश्र अपनी पत्नी के साथ माहेश्मती नगरी में रहते थे। यह जगह भी बिहार के सहरसा जिले का महिषी कस्बा है। मंडन मिश्र कितने बड़े विद्वान थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर का पालतू तोता भी श्लोक बांचता था। मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती भी अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थी। आचार्य शंकर शास्त्रार्थ के लिए मंडन मिश्र के गांव पहुंचे। शंकर और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तय ये हुआ कि शास्त्रार्थ की मध्यस्थता मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती करेंगी। सर्वप्रथम आप दोनों अपने अपने विषय की स्थापना करें। देवी, आचार्य हमारे विचार जानने हेतु हमारे गांव महिषी आए हैं। इस कारण वे ही पहले अपना मत प्रस्तुत करें। अवश्य। जब उपनिषदों के महावाक्यों से जीव और ब्रह्म की एकता का बोध होता है तो संसार और अज्ञान के सारे प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। जीव सच्चिदानंद में लीन हो जाता है। वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उपनिषद इसी का प्रमाण है। यही मेरा सिद्धांत है और यही मेरा विषय। इस शास्त्रार्थ यदि मैं पराजित हुआ तो इस काशय वस्त्र और सन्यास का त्याग करूं। मैं वेदों के बाद आए उपनिषदों को प्रमाण नहीं मानता। मैं वेद के कर्मकांड को प्रमाण मानता हूं। दुखों से मुक्ति कर्म से मिलती है, काम से मिलती है, शब्दों से नहीं। शब्दों की शक्ति तो केवल कर्म को प्रकट करने तक ही सीमित होती है। इस कारण मनुष्य को अपनी पूरी आयु कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। यही मेरी प्रतिज्ञा है। यदि इस शास्त्रार्थ में मैं पराजित हुआ तो मैं गृहस्थ धर्म छोड़कर सन्यासी बन जाऊंगा। आचार्य, आप कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। ये कैसे पता चलेगा? आत्मा और परमात्मा को एक ही कैसे माना जाए? जीव ही ब्रह्म है, यह सिद्धांत कभी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को नहीं है और नहीं इसका कोई अनुमान है। हर व्यक्ति का अनुभव है कि ये ईश्वर नहीं है। शिरोमणि, जीव और ब्रह्म एक ही है और इसका स्मरण इंद्रियां अर्थात आंख, नाक, कान, जीभ से नहीं होता, हो भी नहीं सकता। इंद्रियों से तो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। इंद्रियों की पहुंच ब्रह्म तक है ही नहीं। परमात्मा ब्रह्म इंद्रियों और बुद्धि से परे है और इसका प्रत्यक्ष अनुमान या ज्ञान कैसे हो सकता है? और इसीलिए आपका प्रश्न ही गलत है। आखिरकार शास्त्रार्थ में आचार्य शंकर के अकाट्य तर्क से मंडन मिश्र निरुत्तर और परेशान होने लगे। अंततः उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। आचार्य, अब तक मैं और मेरे जैसे लोग यही समझते थे कि इस शरीर के अंत के बाद हम दूसरे लोक में जाएंगे, वहां पर तरह तरह के भोग को भोगेंगे और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
ये बात अब हंसने योग्य लगती है। आचार्य, अज्ञानतावश और अहंकार में मैंने आपको कई अप्रिय और कटु बातें बोली है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं संन्यास लेकर आपके शरण आना चाहता हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आचार्य, मुझे ब्रह्म तत्व का उपदेश कीजिए। मेरे पति अभी संन्यास नहीं ले सकते, ये अभी पराजित नहीं हुए हैं। शास्त्रों में माना गया है कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, और इसीलिए आपको मुझे भी पराजित करना होगा। मुझे पराजित कर ही आप मेरे पति को अपना शिष्य बना सकते हैं। यदि आप मेरे साथ शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते तो आप अपनी पराजय स्वीकार लीजिए। यही आपकी इच्छा है तो आप आसन ग्रहण कीजिए। शास्त्रार्थ 17 दिनों तक चलता रहा। उभय भारती को जब लगने लगा कि आचार्य शंकर को पराजित करना असंभव है, तो 18वें दिन उन्होंने आचार्य शंकर के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। आचार्य, अब मैं आपसे काम शास्त्र संभोग के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आचार्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के संभोग में कितनी कलाएं होती हैं? इनके अलग अलग मुद्राएं कौन सी होती हैं? पुरुष को आकर्षित करने के लिए, उसे रिझाने के लिए स्त्री कौन कौन सी विधि अपनाती है? शरीर के किन किन अंगों में काम वासना का निवास होता है? किन क्रियाओं से संभोग का प्रारंभ होता है? इसका चरम क्या है? हे देवी, एक सन्यासी से इस प्रकार के प्रश्न क्यों? क्या काम शास्त्र शास्त्र नहीं है? फिर आप तो सर्वज्ञ हैं, जितेंद्रिय हैं। तो बताइए आचार्य, आप काम शास्त्र के प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? ये भी एक सन्यासी से ऐसे प्रश्न करना अनुचित है। इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही सन्यास ग्रहण किया हुआ है। एक विरक्त त्यागी सन्यासी काम शास्त्र के बारे में विचार भी कैसे कर सकता है? अगर ये विचार भी करे तो सन्यास धर्म खंडित हो जाएगा। तो फिर ये अपनी पराजय स्वीकार ले। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु उसके लिए मुझे 1 माह का समय चाहिए। जैसे आपकी इच्छा। ऐसा ही होगा। आचार्य शंकर सभा छोड़कर जंगल की ओर चले, जहां उन्हें अमरूक नाम के एक राजा का शव दिखाई दिया। राजा अमरूक की
शिकार के दौरान मौत हो गई थी। उसी क्षण आचार्य शंकर ने प्रबल योग शक्ति से अपने शरीर का त्याग कर दिया। इसके बाद वो राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गए। आदि शंकराचार्य 1 महीने तक राजा अमरूक के शरीर में रहे, रानी के साथ रहे। इसी दौरान उन्होंने काम शास्त्र का ज्ञान लिया और 4 महीने बाद शंकराचार्य शंकर ने राजा अमरूक के शरीर को छोड़कर वापस अपने शरीर को धारण किया। वो एक बार फिर मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती से शास्त्रार्थ के लिए लौटे। उन्होंने काम शास्त्र से जुड़े सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। असल में आचार्य शंकर का उद्देश्य किसी को शास्त्रार्थ में पराजित करना नहीं था। वो तो वैदिक धर्म दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की। भारत के इतिहास में यह सबसे अद्भुत यात्रा थी।